ओम यद्भासा भासते नित्यं जगते तच्चराचरं तमादिपुरुषं देवं भास्करं समुपासमहे। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यह आशा करता हूँ और यह प्रभु से कामना भी करता हूँ कि आप सभी निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका नाम था आध्यात्म और भौतिक सुख जो है कैसे उसका मिश्रण करें, कैसे उसको दोनों को इकट्ठे जिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में हमारे साथ हमारे सखा, हमारे मित्र मनदीप जी जो कि उत्तराखंड से हैं, वो जुड़े थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वो चीज़ बताई थी कैसे हमें जीना है अपना जीवन। और उस वीडियो में एक प्रश्न भी आया था, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किए थे, सराहा था उस वीडियो को। लेकिन एक प्रश्न आया था बीच में, उनका नाम है आकाश जी हैं, आकाश रावत, और उत्तराखंड से ही हैं वो भी। शायद वो भी संस्कृत जगत के ही छात्र हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि वेदों के अध्ययन में कौन कौन से नियमों को देखना चाहिए और कौन कौन से नियम होते हैं, और वेद अध्ययन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था उनका। तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना एक हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, सोचा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए जो कि जन कल्याण के लिए हो। तो हमारे इस सभा में, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे सखा, हमारे मित्र मनदीप भाई जी। और ये आज फिर से है अपने सारगर्भित वचनों से हमें हमारा उद्बोधन करेंगे, हमें उद्बोधित करेंगे, और इससे हमारा कल्याण होगा, सभी छात्रों का कल्याण होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे चलाते हैं। तो भाई जी, जैसा कि शायद आपने भी वो कमेंट पढ़ा ही होगा, तो उसमें आकाश रावत जी हैं, शायद आपके ही साइड से हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि वेदाध्ययन कैसे करें, उनमें नियम क्या क्या रहते हैं। सामान्य रूप से उनका जानना यह है कि नियम कौन कौन से हैं, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनका अपने आचरण में लाने की नियमबद्धता रहती है। तो वो कौन कौन से नियम रहते हैं प्रारंभिक स्तर से जब हम स्टार्ट करते हैं वेदों का अध्ययन करना। और दूसरी बात यह है कि उन अध्ययन जब हम करते हैं तो किस दिशा में बैठकर करना चाहिए और कौन सा काल उचित है, उस तरह से प्रश्न है कुछ उनके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे सामान्य कौन कौन से नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए। कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे हमें और हमारे दर्शकों को, तो अच्छा रहेगा। ओम यद्भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आकाश जी ने प्रश्न किया कि वेदाध्ययन कैसे होना चाहिए, तो वेदाध्ययन की यदि हम आज देखें तो वेदाध्ययन उतना प्रचलित नहीं है। बहुत कम स्थानों पर जो है वेदाध्ययन हो रहा है। बिल्कुल। और हो भी रहा है तो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। एक होता है पूर्ण रूप से होना, एक होता है केवल काम चलाने के लिए होना। तो काम चलाने के लायक हो रहा है। सही बात। संपूर्ण रूप से कहीं पर भी आज यदि हम देखें तो कुछ कुछ जगह पर होगा, पर हर जगह पर जो है संपूर्ण रूप से कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो वेदाध्ययन जो होता था वो तो प्राचीन काल में देखिए, हमारा जैसे कोई मोबाइल आप बनाते हैं, मोबाइल बनाती है कंपनी, तो मोबाइल बनाने के बाद उस मोबाइल की एक मतलब गाइड भी देती है किस प्रकार से इस मोबाइल का यूज़ करना है। तो उसमें पूरा ज्ञान होता है इस प्रकार से करना है। तो जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना किया तो परमात्मा ने भी एक गाइड दिया हमारे लिए कि इस ब्रह्मांड में किस प्रकार से हमें चलना है, किस प्रकार के नियमों का पालन करना है और कैसे जीना है, ताकि इसका मतलब ब्रह्मांड का हम देखिए, सृष्टि की रचना क्यों होती है? भोग और अपवर्ग के लिए। भोग के लिए, जीव के भोग के लिए, और अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, जो हमने पूर्व वीडियो में भी बताया था। तो एक हो गया भोग और एक हो गया अपवर्ग। तो उसके लिए सृष्टि की रचना किया किसने किया? परमात्मा ने। तो परमात्मा ने किया तो यहाँ पर जीव आकर के यहाँ पर जन्म ले लिया जीव ने। तो जीव तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से अपना जीवन जी सकता है, पर एक सम्यक तरीके से, एक सही ढंग से कैसे हम अपने जीवन को जिए जिससे हम यहाँ पर जो है हमारा जो है आध्यात्मिक उन्नति भी हो, अर्थात मोक्ष की भी हमें प्राप्ति हो, और साथ साथ हमारा जो सांसारिक उन्नति है उसकी भी प्राप्ति हो जाए। तो किस प्रकार से करना है उसके लिए ही जो है भगवान ने एक गाइड दी, वेद। वो गाइड थी वेद।
वेद का हमें ज्ञान दिया। 4 ऋषियों के को 4 वेदों का उन्होंने उनके अंतःकरण में वेदों का प्रकाश किया। तो तब से जो है वो वेदाध्ययन की जो परंपरा है चली आ रही है। और जो वेदाध्ययन होता है वो गुरु अध्ययन पूर्वकम। जो ईश्वर है, योग दर्शनकार ने कहा कि सब पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। जो हमारे गुरु हैं उसके भी कोई गुरु है, उसके भी गुरु हैं, पर ऐसा कौन सा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है? तो वो है ईश्वर। ईश्वर जो है सबका गुरु है, पर उसका कोई गुरु नहीं है, क्योंकि कालेन अनवच्छेदात्। क्योंकि काल से वो अवच्छिन्न नहीं है। अन्य सभी गुरु जो है काल से अवच्छिन्न है, एक काल पर्यंत रहेंगे हमारे गुरु। उसके बाद हम गुरु बन गए, हम भी एक काल पर्यंत रहेंगे, फिर उसके बाद हमारे शिष्य गुरु बनेंगे। परंतु ईश्वर ऐसा गुरु है जो पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। तो वो सबसे प्रथम गुरु है वो। बिल्कुल, गुरुओं का भी गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसा भी कहते हैं। तो वहां से वेदाध्ययन की परंपरा शुरू हुई, ऋषियों के द्वारा आगे बढ़ी। तो ऋषियों ने अपने श्रुति परंपरा से पहले वेदाध्ययन की परंपरा चलती थी। जो ऋषि होते थे वो अपने मतलब बोल करके अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान देते थे, फिर वो सुन करके उसका ग्रहण करते थे और अपने शिष्यों को देते थे। ऐसा करके आगे परंपरा चलती रही, श्रुति परंपरा से। फिर बाद में वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी ने देखा कि जो हमारा आज का जो समाज है उसका बुद्धि का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है। ये चारों वेदों का ज्ञान इनको एक साथ नहीं हो सकता। एक शिष्य को यदि चारों वेदों का ज्ञान दिया जाए वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा इसका बुद्धि का स्तर कम हो गया। तो उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। और पहले तो श्रुति परंपरा भी था, उन्होंने लिखित रूप से चारों वेदों का संकलन किया और लिखित रूप से लिपिबद्ध चारों वेदों को किया। तो वेदव्यास जी को चारों वेदों को लिपिबद्ध करने का श्रेय जाता है। जो हमें आज लिपिबद्ध रूप से वेद मिलते हैं वो वेदव्यास जी के कारण मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो लिपि का विकास नहीं हुआ था, लिपि नहीं थी किसी प्रकार की। तो बाद में लिपि का विकास हुआ तो वेदव्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया। तो 4 वेदों का अलग अलग, फिर उन वेदों की भी कई सारी शाखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से उसका अध्ययन होता है। तो यदि हम देखें, जैसे ये कह रहे हैं कि क्या नियम होते हैं वेदाध्ययन के, तो वेदाध्ययन कैसे किया जाए? तो एक मनुस्मृति में, आज हमारा भारत है, भारत एक संविधान से चलता है। संविधान सभा ने एक संविधान बनाया है इसके लिए भारत का, तो उसके अनुसार ये हमारा भारत देश चलता है। उसी प्रकार जो हमारे सृष्टि के जो प्रथम राजा थे मनु, उन्होंने भी एक संविधान बनाया था उस समय के लोगों को नियंत्रित करने के लिए। तो उसका नाम था मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में लिखा है कि कन्यानाम संप्रदानम च युवानाम रक्षणम, तथा ऐसा लिखा है वहाँ पर कि कन्यानाम संप्रदानम च, जो कन्याएं हैं और जो बालक हैं उनके लिए लिखा है कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। कन्या और बालक दोनों को ही उन्होंने अधिकार दिया पढ़ने का। कैसे वो पढ़ेंगे? तो वहाँ पर बोला कि एक नियम बना दिया जाए कि जैसे ही कोई बालक 5 वर्ष या 8 वर्ष का हो जाए उसके बाद उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। बिल्कुल। तो प्राचीन काल में जो लड़के होते थे, बालक होते थे, उनके लिए अलग गुरुकुल होते थे और बालिकाओं के लिए अलग गुरुकुल होते थे। फिर वहाँ जा करके वो अपना अध्ययन करते थे। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन की वहाँ पर परंपरा चलती थी प्राचीन काल में। सबसे पहले जो हमारे सृष्टि के राजा हुए, राजा मनु, उनके समय। तो इस प्रकार से वहाँ पर वेदाध्ययन चलता था। और उस वेदाध्ययन के क्या क्या नियम हैं वो हम देखेंगे तो उसमें कई सारे नियम हैं। यम नियम का पालन करना पड़ता था पहले लोगों को। जब वो यम नियम का पालन करेगा उसके बाद जो है वो वेद पढ़ने का अधिकारी बनेगा। और वेद कैसे पढ़ना है? तो सांगोपांग ब्राह्मणेन निष्कारणः वेदः ज्ञेयः अध्येयश्च। जो ब्राह्मण है उसके द्वारा जो है सांगोपांग जो है वेद का अध्ययन करना है। महाभाष्यकार कह रहे हैं, महाभाष्यकार पतंजलि, कि सांगोपांग जो है ब्राह्मण के द्वारा वेद का अध्ययन किया जाना चाहिए। निष्कारण, किसी भी कारण के बिना कि मुझे कोई धन मिलेगा ऐसा प्रलोभन नहीं, निस्वार्थ होकर के उसको वेद का अध्ययन करना है।
ज्ञेयश्च अध्येयः ज्ञेयश्च, अध्ययन करे और उसको जाने। ऐसा नहीं कि केवल अध्ययन किया जाना कुछ नहीं। तो ऐसा वहाँ पर उन्होंने भी कहा है महाभाष्यकार ने। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ वेदाध्ययन की बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, एक दृढ़ परंपरा। बाद में परंपरा उतना नहीं देखी जाती है। तो वहाँ पर क्या क्या नियम था कि वेदाध्ययन से पहले ऐसा नहीं कि आपने सीधा वेदाध्ययन शुरू कर दिया। वेदाध्ययन से पहले आपको सांगोपांग करना पड़ेगा। 6 उसके अंग होते हैं, जैसा आपको पता ही है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये उसके 6 अंग हैं। इनका अध्ययन करके, और 6 उपांग होते हैं, मतलब 6 उपांग मतलब 6 दर्शन, इनका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये 6 उपांग हैं। इनका जब वो अध्ययन करेगा व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि प्रखर बन जाएगी, और जब उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी तो वो वेद का अध्ययन करने का योग्य बन जाएगा। वेद का अर्थ वो जान पाएगा कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, यही अर्थ होना चाहिए कि कोई दूसरा भी अर्थ हो सकता है, तो कई अर्थ हो सकते हैं। तो पहले उसको सांग और अंग और उपांग दोनों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जब वेद पढ़ने जाएगा, तब उसको वेद के अर्थ का प्रकाश हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसा पहले नियम था। और आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? तो बोलिए। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि जो वेद पढ़ते हैं या हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसमें एक ही आयु का निर्धारण है उसमें कि बच्चा जो है इतने वर्ष का हो गया है, तो उसको जो है वेद पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता गुरुकुल में, घर में नहीं रखा जाता था। उसका यज्ञोपवीत इत्यादि जो प्रक्रिया रहती हैं उनको संपादित करके जो है उसको वेद जो है पढ़ाया जाता था। फिर दूसरी बात यह है कि वो वेद मात्र सुने और मंत्रों को रट लिया, वही नहीं है। उसका अर्थ यह भी है कि उनके वेदों में दिए हुए मंत्र जो हैं उनके अर्थों को भी जाने, है ना। बहुत अच्छी तरह से हमने बताया। इसमें एक प्रश्न और उठता है, जैसे कि वेदों को 4 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। संहिता हो गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हो गया, तो है तो सारे वेद ही वेद, है ना। तो क्या उपनिषद पढ़ने में भी उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो कि संहिता को पढ़ रहे हैं, या फिर उनमें अलग अलग चीजें रहेगी? इसमें थोड़ा सा बताएंगे तो। सभी मतलब वेदों के 4 भाग हैं। वास्तव में जो वेद है वो संहिता रूप में माना जाता है। संहिता जो भाग है वास्तव में वेद है। फिर उसी की व्याख्या रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ऋषियों के द्वारा, आरण्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए, वो उनकी ही व्याख्या के रूप में लिखे गए, इसीलिए उनका भाग माना जाता है। पर यदि मूल रूप से यदि हम वेद को देखेंगे तो बोलते हैं वेद लाइए, तो क्या आप उपनिषद लेके आते हैं, ब्राह्मण लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? संहिता लेके आते हैं। तो संहिता वास्तव में मूल रूप से वेद है, और उसी की व्याख्या रूप से बाद में ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लिखा गया है ऋषियों के द्वारा, इसलिए वो भी प्रामाणिक है। तो जो वेद का अध्ययन के लिए जो नियम है वही उनके अध्ययन के लिए भी है। तो उसमें हम समान रूप से जो नियम संहिता में लगेंगे वही हम उपनिषद में भी लगा सकते हैं, यह से सिद्ध होता है। ये बहुत बढ़िया। तो एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि यम नियम इत्यादि का पालन करना है, तो उनको थोड़ा सा विस्तार में मैं दर्शकों तक पहुंचाऊंगा क्या क्या है वो। जैसे यम है, 5 यम है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, ये 5 यम है। अहिंसा का पालन करना पड़ेगा आपको, मानसिक रूप से, कायिक, वाचिक रूप से किसी को भी जो है आपका हिंसा नहीं करनी है। मन से, क्रम से, वचन से, तीनों प्रकार की हिंसा का आपको त्याग करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। सत्य उपदेश, यथार्थ कथन करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना है। अस्तेय मतलब चौर्य भाव आपके अंदर नहीं है, चोरी करने का भाव, बिना किसी को देखे उठा लिया, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का भी वेदाध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मचर्य के लिए उन्होंने लिखा, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उस पर व्यास भाष्य है। तो व्यास भाष्य में लिखा कि गुप्तेन्द्रिय से उपस्थस्य निग्रह ब्रह्मचर्य है। गुप्तेन्द्रिय जो उपस्थेन्द्रिय है उसका निग्रह करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य भी है, मतलब ब्रह्मचर्य का भी पालन आवश्यक है। फिर उसके बाद अपरिग्रह मतलब अत्यधिक वस्तु का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। और फिर नियम है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच मतलब शुद्धता,
आंतरिक शुद्धता भी होनी चाहिए, बाह्य शुद्धता भी होनी चाहिए। संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति, जितना आपको मिल रहा है उतने में पर्याप्त है, ऐसा करके संतुष्ट होना चाहिए। तप मतलब द्वंद्व सहनम। जो आप वेदाध्ययन कर रहे हैं तो वेदाध्ययन सरलता से थोड़ी होगा, कोई भी अध्ययन हो सरलता से नहीं होगा, उसमें कई प्रकार के आपको हानि, लाभ, दुख, सुख सब आएगा। बिल्कुल। सर्दी, गर्मी, अभी यहाँ पर गर्मी हो रखी है, बिल्कुल, अभी सर्दी भी हो जाएगी। तो इन दोनों का ऐसे बहुत सारे द्वंद्व आएंगे, उनका भी आपको सहन करना पड़ेगा, फिर जा करके आपका वेदाध्ययन सफल होगा। तो ये हो गया शौच, संतोष। तब स्वाध्याय के अंदर वही आ गया जो सुअध्याय, अच्छा जो अध्ययन है या स्वशाखा का जो अध्ययन है, वेदाध्ययन है, वो करना चाहिए। या सुअध्याय जो अच्छे ग्रंथ है उनको ही पढ़ना चाहिए, अन्य ग्रंथों को पढ़ने का आवश्यकता नहीं, उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। अरे जो अच्छे ग्रंथ उनको तो पढ़ लो, वही पढ़े नहीं जा रहे हैं आपसे और आप दूसरे ग्रंथों की ओर जा रहे हैं। तो ये भी एक ये है। और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, और जितने भी आपको कर्म करने हैं वो निस्वार्थ भाव से करने आपने, और निरहंकार होकर के, किसी प्रकार का अहंकार मन में नहीं रखना कि मैं ये कर रहा हूँ। ईश्वरार्पण बुद्धि से करना कि मैं ये जो भी कर्म कर रहा हूँ ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ऐसा करके। तो यम नियम का पालन करेंगे तब जा करके वेदाध्ययन में आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो 2 दिन या 1 महीना पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा ही होगा। सही बात जी। तो आप सभी ने हमारे जो कार्यक्रम में आए हुए अतिथि हैं, हमारे मित्र हैं, उनकी सारगर्भित वाणी को सुना। कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि हमें कौन कौन से जो नियम है वो वेदाध्ययन में करने चाहिए। उसमें यम, नियम इत्यादि के बारे में उन्होंने बताया। ब्रह्मचर्य के ऊपर उन्होंने बताया जो कि मुख्य है इन सब में। तो और मेन जो बात मुझे लगी, जो अच्छी लगी, कि वेद पढ़ना मात्र नहीं है, वेद में जो मंत्र दिए गए उनके अर्थों को समझना प्रमुख है। तो जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो समझो कि हम उन वेदों को जो पढ़ करके, वो पढ़े ना पढ़े एक बराबर हो जाते हैं। इसीलिए हमें उनके अर्थों को जानना है और क्या लिखा गया है, क्योंकि वेदों के जो अर्थ है वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। उसमें एक अर्थ को समझने के लिए, एक शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें समझ आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंत्रों का रटना तो रट लिए, लेकिन बाद में जाकर के जो है उनके अर्थों का पता नहीं है, तो वो फिर सही नहीं। जो आपने कहा है इस पे एक निरुक्त में एक मंत्र है जी, उसका मैं आपको अर्थ बताना चाहता हूँ। निरुक्त में कहा है कि जो वेद का जो अध्ययन है, मतलब जो वेद का केवल मंत्र रट दिया और उसका अर्थ जाना नहीं, तो किसके समान है? बोला कि वो भार उठाने वाले गधे के समान है। बिल्कुल सही बात है। वेद के मंत्रों का भार तो उठा दिया उसने, परंतु उसका वो आस्वादन नहीं करवाया। उस भार में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने लायक, पर उसका आस्वादन वो गधा नहीं कर पाता, केवल ढोता रहता है। सही बात। तो उसके समान हो जाता है। निरुक्त ग्रंथ में लिखा है, इसलिए सांगोपांग वेद का अध्ययन कहा। निरुक्त में भी अर्थ की प्रधानता बताई गई है। बिल्कुल। हाँ, तो इससे यह ज्ञात होता है कि हमने मात्र रटना नहीं है, वेदों के अर्थों को समझना है, और उससे पहले जो है अपनी बुद्धि को ऐसे बनाना है कि हम वेदों में जो कहे गए मंत्र हैं उनको समझ पाए अच्छे से। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है वेदों के षडांग और उपांग जो इन्होंने कहे हैं उनका अध्ययन निश्चित रूप से करना पड़ेगा। यदि हमने उनका अध्ययन नहीं किया, किसी 1-2 को भी छोड़ दिया, तो हमारी बुद्धि उस तीक्ष्णता को नहीं प्राप्त कर पाएगी जो कि वेदाध्ययन में सहायक हो सके। इसलिए हमने जो है सभी चीजों का यथाशक्ति अध्ययन करना है। हाँ, वर्तमान में स्थिति कलयुग में थोड़ी ऐसी है कि व्यक्ति सभी शास्त्रों को टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना तो करे, है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में उसी को छोड़ दे, या फिर ऐसा हो जाए कि अब छोड़ दे ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि छोड़ने के बाद भी उस चीज पे अपना वक्तव्य रखते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उससे जो है भ्रांति फैल जाती है। तो हमने जो है अध्ययन करना है, जितना करना है अच्छे से करना है, यह हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा आज, और बाकी आगे वाली वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, अपने प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कहें, हम फिर से मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, हर बार मिलेंगे। धन्यवाद।